गांव का नाम था भैरवपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कुछ कच्चे घर और दूर एक पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को कोई नहीं जाता। इस गांव में रहता था राघव का परिवार, उसकी पत्नी सुनीता, मां सरस्वती देवी और 8 साल की बेटी चांदनी। सब कुछ सामान्य था जब तक कि वो एक रात नहीं आई। एक रात करीब 2 बजे सुनीता की नींद खुली। उसे लगा जैसे आंगन में कोई चल रहा हो, धीरे धीरे घिसटते हुए। राघव, सुन रहे हो? उसने धीरे से पूछा। राघव ने करवट बदली। कुछ नहीं है, सो जाओ। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी से जमीन पर मार रहा हो। सुनीता डरते हुए खिड़की से झांकी। आंगन खाली था, पर तभी पीपल के पेड़ की तरफ से एक काली परछाई धीरे धीरे घर की तरफ आती दिखी। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन चांदनी अचानक बोली, मम्मी। रात को वो आंटी फिर आई थी। कौन आंटी? सुनीता चौंकी। वो काली वाली जो मेरे बिस्तर के पास बैठी थी और कह रही थी, चल मेरे साथ। पूरा घर सन्न हो गया। राघव की मां ने धीरे से कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। लगता है किसी ने कुछ कराया है। क्या मतलब? राघव ने पूछा। काला जादू हमारे परिवार पर। गांव में पहले भी ऐसी बातें हुई थीं। लोग कहते थे कि पास वाले गांव में एक औरत थी, कमला, जो तंत्र मंत्र करती थी, और कुछ महीने पहले राघव का उससे झगड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दूध अपने आप फट जाता, पूजा का दिया बार बार बुझ जाता, रात को छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आती, और सबसे डरावना, चांदनी रात को किसी से बात करती। एक रात सुनीता ने देखा, चांदनी नींद में बैठी है और मुस्कुरा रही है। किससे बात कर रही हो? उसने पूछा। चांदनी बोली, वो आंटी कह रही है कि अब ये घर उनका है। राघव ने गांव के एक बूढ़े बाबा को बुलाया, शिवानंद बाबा। बाबा ने घर में प्रवेश करते ही आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद बोले, यहां बहुत गहरा काला काम हुआ है। किसी ने तुम्हारे परिवार को खत्म करने का संकल्प लिया है। कौन? राघव ने घबराकर पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, वही जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ था, कमला। बाबा ने कहा कि उस रात वो घर में ही रुकेंगे। रात 12 बजे हवा अचानक तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, और फिर चांदनी अचानक उठी और बाहर जाने लगी। सुनीता ने उसे पकड़ लिया। कहां जा रही हो? चांदनी की आवाज बदल चुकी थी। मुझे छोड़ दो, वो बुला रही है। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी घर के आंगन में वही काली परछाई दिखाई दी। इस बार साफ एक औरत, उल्टे पैर, बिखरे बाल और आंखें पूरी काली। बाबा जोर से बोले, तू कौन है? क्यों आई है? वो परछाई हंसी। ये घर अब मेरा है, इनकी लड़की मेरी होगी। सुनीता रोने लगी। बाबा ने हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, परछाई और खतरनाक होती गई। चांदनी चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अचानक परछाई ने कहा, कमला ने मुझे भेजा है, उसने तुम्हारी बेटी की बलि मांगी है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा और आग में कुछ डाला। पूरा घर कांपने लगा। परछाई चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी, यह खत्म नहीं हुआ। और अचानक वो गायब हो गई। चांदनी बेहोश होकर गिर गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन घर के दरवाजे पर एक काली गुड़िया रखी थी, जिसके गले में लाल धागा बंधा था, और उसके अंदर से आवाज आई, मैं फिर आऊंगी। सुबह का सूरज निकल चुका था, लेकिन राघव के घर में अंधेरा अभी भी बना हुआ था। दरवाजे पर पड़ी काली गुड़िया को कोई छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुनीता कांपती आवाज में बोली, इसे घर के अंदर मत लाना। लेकिन राघव को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी शिवानंद बाबा ने गुड़िया को ध्यान से देखा और तुरंत पीछे हट गए। इसे हाथ मत लगाना, बाबा ने सख्त आवाज में कहा। यह सिर्फ गुड़िया नहीं है, यह एक माध्यम है। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए एक लाल कपड़ा निकाला और उस गुड़िया को उसी में लपेट दिया। जैसे ही कपड़ा गुड़िया को छुआ, घर के अंदर से अचानक चांदनी की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर अंदर पहुंचे। चांदनी बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी।
तुम लोग उसे क्यों छू रहे हो? उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। बाबा ने तुरंत समझ लिया, यह अब सिर्फ बाहर नहीं है, यह अंदर आ चुकी है। सुनीता रोते हुए बोली, मेरी बेटी को बचा लो बाबा। बाबा ने गंभीर होकर कहा, अब यह साधारण मामला नहीं है, यह पूर्ण कब्जा पॉसेसन बनने जा रहा है। बाबा ने सबको बैठाया और कहा, कमला सिर्फ एक तांत्रिक औरत नहीं है, वो पहले एक साधारण महिला थी, लेकिन 15 साल पहले उसने अपने ही बच्चे की बलि देकर ये शक्तियां पाई थीं। पूरा कमरा सन्न हो गया और जो आत्मा उसने बांधी थी वही अब तुम्हारे घर में है। उस दिन के बाद चांदनी पूरी तरह बदल गई। वो दिन में सामान्य रहती, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता, उसकी आवाज भारी और अजीब हो जाती, और सबसे डरावना, वो घर के कोनों में अकेले हंसती रहती। एक रात राघव ने देखा, चांदनी छत पर खड़ी है, बिना किसी सहारे के, बिल्कुल किनारे पर। चांदनी, वो चिल्लाया। चांदनी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, अगर मुझे रोका तो मैं कूद जाऊंगी। अगले दिन बाबा ने कहा, अब समय बहुत कम है, अगर 3 दिन में इसे नहीं रोका गया तो ये आत्मा पूरी तरह चांदनी के शरीर में बस जाएगी। फिर क्या होगा? सुनीता ने पूछा। बाबा ने आंखें झुका ली। फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी। बाबा ने एक उपाय बताया, हमें उसी जगह जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था, पीपल का पेड़। रात 12 बजे सब वहां पहुंचे। हवा ठंडी थी और माहौल अजीब तरह से भारी। जैसे ही बाबा ने पूजा शुरू की, जमीन से अचानक खून जैसी गंध आने लगी और धीरे धीरे पीपल के पीछे से वो काली औरत फिर से दिखाई दी, इस बार और भी साफ, और उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी। कमला। कमला हंसते हुए बोली, तुम लोग अब भी समझ नहीं पाए, ये लड़की अब मेरी है। राघव गुस्से में चिल्लाया, तूने ऐसा क्यों किया? कमला की आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि तुमने मुझे गांव के सामने अपमानित किया था और अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। चांदनी अचानक बाबा के पास से निकलकर कमला की तरफ चलने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी, धीरे झटकों के साथ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सुनीता चिल्लाई, नहीं। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तूफान जैसी हो गई, पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। कमला चीखी, तू मुझे रोक नहीं सकता। बाबा ने आग में आखिरी आहुति डाली और अचानक चांदनी जमीन पर गिर गई। सब कुछ शांत हो गया। कमला और वो काली परछाई गायब हो गई। चांदनी धीरे धीरे उठी और पहली बार उसकी आंखें सामान्य थीं। मम्मी, उसने कमजोर आवाज में कहा। सुनीता दौड़कर उसे गले लगा लिया। जब सब घर लौटे, बाबा चुप थे। राघव ने पूछा, सब खत्म हो गया ना? बाबा ने धीरे से कहा, नहीं, यह सिर्फ एक हिस्सा था, असली खेल अभी बाकी है। बाबा ने राघव को अलग ले जाकर कहा, तुम्हें सच जानना होगा। क्या? बाबा बोले, कमला ने चांदनी को यूं ही नहीं चुना। राघव का दिल धड़कने लगा। क्यों? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि चांदनी तुम्हारी असली बेटी नहीं है।